विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम। पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। उनमें से कुछ आवाजें इतनी बुलंद थी कि देश के कोने कोने की मिट्टी के कण कण ने वो आवाज सुनी थी, और वो आवाजें इतनी बुलंद थी कि अंग्रेज भी सहम गए थे। अंग्रेजों ने उन आवाजों को लेकर यहां अंडमान निकोबार की भूमि पर लेकर आए और उनको दबाने का प्रयास किया, और उसके लिए जो उन्होंने अत्याचार किया, जो पीड़ा दी, वो पीड़ा अंडमान निकोबार की इस भूमि ने सही है। हजारों किलोमीटर दूर, और इस बात का ये बात शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी समझते थे, और इसीलिए पूरे भारत में से सबसे पहले तिरंगा फहराने का कोई स्थान उन्होंने यदि चुना था तो वो अंडमान निकोबार की ये पावन भूमि चुनी थी। उनको बोध था हमारे यहां पर किए गए बलिदानियों के बलिदान का। वो बलिदानी जिन्होंने अपने जीवन का एक पूरा कई वर्ष, कईयों ने तो पूरा जीवन काल का प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक दिन, प्रत्येक पहर, सूखा गला भूखा पेट, नंगी पीठ पर पड़ता चाबुक, चिलचिलाती धूप और उन घावों से बहता खून और धूप से बहता पसीना उस घावों से गुजरता हुआ, और नमक भरी हवा भी उन घावों से गुजर रही थी। छालों भरे हाथ से पूरा दिन नारियल को छिलवाना, नंगे हाथों से उनको निचोड़ कर तेल बनाना, उन नारियल की मूंज का रस्सी बनाना, पूरा दिन। अधमरा शरीर जो खड़ा नहीं हो सकता था, उसको चाबुक मारकर खड़ा किया जाता, और कोल्हू के बैल की तरह उसमें जोत दिया जाता। कोल्हू में पूरा दिन उनको घुमाया जाता तेल निकालने के लिए। जब तक अनुमति ना हो, शौच तक को करने की अनुमति नहीं थी उन बलिदानियों की, वो भी दबाए रखने पड़ता था। इतना नारकीय जीवन के कई लोगों ने दम तोड़ दिए, इतना नारकीय जीवन की कई लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, और कई लोगों को फांसी चढ़ा दी गई। और इतना रुदन कृदन चित्कार के बावजूद किसी एक कैदी की पुकार पर पूरे चारों तरफ से एक आवाज आती, सामूहिक रूप से, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये वो कैदी था जिसको अंग्रेज सबसे बड़ा खतरा समझते थे। ये वो कैदी था जिसको सेल्यूलर जेल के सबसे ऊपर वाली मंजिल के आखिरी कोने के सेल में डबल ग्रिल, डबल सलाखों वाली दरवाजे लगाकर उसको रखा था। नाम सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम सुना तो होगा, शेर का नाम आपने सुना जरूर।